हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डीआरडीओ के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आपने थंबनेल पर सही देखा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है एंड अब भर्ती आने वाली है। तो इसमें वीडियो में बात करेंगे कि भाई भर्ती कब तक आ सकती है, सेप्टेम्बर 11 का जो नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज़ हो सकता है एंड जो कितने पोस्टों पे सेप्टेम्बर 11 का नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। तो वीडियो में बनी हुई रहेगा। एक सभी फैक्ट के जरिए मैं इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि हाँ, आप भी दोस्तों मेरी बातों से सहमत जरूर हो जाओगे अगर मैं आप मेरे फैक्ट सुन लोगे। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं वीडियो को। आपको जितने भी पुराने कैंडिडेट हैं जितने उनको तो पता है कि सेप्टेम्बर के हिसाब से डीआरडीओ रिक्रूटमेंट करता है। डीआरडीओ जैसे कि मिसाइल मैन के अंदर रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है जो भारत सरकार के अंडरगढ़ आता है। ये सेप्टेम्बर के हिसाब से वैकेंसी करता है, ठीक है। जैसे सेप्टेम्बर 8, सेप्टेम्बर 9, सेप्टेम्बर 10 प्रीवियस ईयर जो रिक्रूटमेंट आई थी वो सेप्टेम्बर 10 की आई थी। अब जो भर्ती आने वाली है 2011 के 2011 वाली आएगी, ठीक है। 2011 सॉरी नहीं, सेप्टेम्बर 11 की वैकेंसी आएगी। जितने भी मेरे इसे मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ कि सेप्टेम्बर 8 और 9 के अंदर मेरे जो पुराने भाई कैंडिडेट लगे हुए हैं उनके हिसाब से मैं एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। उनसे मैंने बातचीत की, भाई क्या है प्रोसेसिंग भर्ती की प्रक्रिया, क्योंकि आपको पता है कि पहले अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी इसी डीआरडीओ के अंदर। उसके बाद ये डीआरडीओ कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं कर रहा है डीआरडीओ। और जो अप्रेंटिसशिप आके उसको निकाल दी थी और इलेक्शन के बाद ऐसी कोई भी इसमें प्रोसेसिंग नहीं हुई है रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग। तो अपने बात करेंगे, एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपके सामने करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है, जल्दी जाइए ज्वाइन हो जाए, क्योंकि हर छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। जब भी कोई छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले हम टेलीग्राम ग्रुप में, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, और फिर अगर टाइम रहता है तो आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं वीडियो। एक बार 2000 जो प्रीवियस 22 के अंदर रिक्रूटमेंट आई थी सेप्टेम्बर 10 का, उसकी एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ कि किस माह के अंदर आई थी। एंड सेप्टेम्बर 9 की है वो किस माह के अंदर किस साल के अंदर आई थी, उसके सर से अपने नज़रिए से एक बार डाटा एनालिसिस करेंगे। एंड जो मेरे भाई जो बंधु लगे हुए हैं सेप्टेम्बर 8 में, सेप्टेम्बर 9 के अंदर, उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने मेरे से क्या कहा वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा, बस बनी हुई रहिएगा। ये है रिक्रूटमेंट 2022 के अंदर। आप देख सकते हो 2022 के अंदर आई थी सेप्टेम्बर 10। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ। इसके अंदर आईटी होल्डर के लिए वैकेंसी आती है और डिप्लोमा होल्डर के लिए भी वैकेंसी आती है, ठीक है। और सीनियर टेक्नीशियन बी के नाम से आती है जो डिप्लोमा नॉन मिनिस्ट्रियल होती है। और इसके अंदर मैं बात करूं जो आईटी होल्डर, क्योंकि चैनल अपना आईटीआई से रिलेटेड है, तो आईटीआई से रिलेटेड अपने क्या करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। टेक्नीशियन ए नाम से ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मटेरियल के अंदर अपनी पोस्ट आती है, जिसमें से आईटीआई होल्डर क्या करता है का भर सकता है, ठीक है। इसमें पे स्केल आपको देख सकते हैं 19,900 से प्लस जितनी भी अलाउंसेस हैं वो भत्ते आपको मिलते हैं। एंड 63,200 कैश इन सैलरी आपको मिलती है जब आप रिटायरमेंट के, वो बात की बात है जब आप लग जाओगे, ठीक है। इसके अंदर पोस्टें देखो सारी की सारी आईटीआई होल्डर की पोस्टें आती है, जैसे ऑटोमेटिक मोबाइल वाले, बुक वेल्डर, कारपेंटर वाली, कोपा वाली, ड्राफ्टमैन वाली, डीएपी ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन। यहाँ आपने बात करें इलेक्ट्रिशियन के लिए तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिशियन वाला एलिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, गनर, मशीनिस्ट एंड वेयर मैकेनिकल, ये सभी की सभी पोस्टें हैं, ये एलिजिबल होता है, ठीक है। पेपर अगर मैं एग्जाम सेंटर की बात करूँ तो एग्जाम सेंटर देखो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो उसकी राजधानी में आपका एग्जाम होगा। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मेरा एग्जाम कहाँ, जयपुर के अंदर होगा, ठीक है। भोपाल एमपी के अंदर, आगरा, हैदराबाद, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये क्या होता है कि अब पहले आपका क्या होता है, एग्जाम होता है रिटन एग्जाम। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट क्या होता है, स्किल टेस्ट आप वाइबा होता है एक प्रकार की। टेक्नीशियन एक बात करूँ तो 120 टोटल एमसीक्यू आते हैं एंड 80 नंबर का अपन टेक्निकल पार्ट एंड 40 नंबर की नॉन टेक आती है। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाई नेचर का होता है, ठीक है। ये था क्या है नोटिफिकेशन 2010 का। अब ये आप इसमें देख सकते हो ये कब रिलीज़ हुआ था, ये कब रिलीज़ हुआ था, 23 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुआ था, ठीक है। 2022 के अंदर रिलीज़ हुआ था, 2024 चल रहा है, मतलब कि पिछले साल कोई भर्ती नहीं हुई डीआरडीओ की सेप्टेम्बर के हिसाब से, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन की मैं बात करूं आईटी होल्डर के लिए, टेक्नीशियन ए जो कि पोस्ट आई उसकी कोई 2022 के अंदर रिक्रूटमेंट, 23 के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट जारी नहीं हुई। अब 2 साल हो गए। अब आपको पता है
कि डीआरडीओ हर 2 साल बाद आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है डीआरडीओ डिपार्टमेंट के अंदर, हर 2 साल, 2022 के अंदर नहीं और 2023 के अंदर। अब मैं एक बार आपको जो पिछले सेप्टेम्बर 9 का जो रिक्रूटमेंट वीडियो है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये है सेप्टेम्बर 9 का, ठीक है, सेप्टेम्बर 9 का STA बी का और STA है टेक्नीशियन ए, इसके अंदर भी 2018 के अंदर आई थी। ये थोड़ी सी डिले हो गई थी किसी कारणवश, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल लग गया था उसी कारण, नहीं तो ये आपको पता है डीआरडीओ वैकेंसी करता है। और 2 साल, हर 2 साल बाद, जैसे 2022 में आई तो 2024 के अंदर, फिर 2026 के अंदर, जैसे यूपीपीसीएल डिस्ट्रीब्यूट डिपार्टमेंट करता है ना, वैसे ही ये डिपार्टमेंट करता है। हर 2 साल भर्ती देखने को मिल जाती है इसके अंदर, और टेक्नीशियन का नाम से, ठीक है। आती भलाई कम पोस्टें हैं, जैसे मैं बात करूँ 100 पोस्टें, 150 पोस्टें, इतनी लगभग समथिंग आपको देखने को मिल जाती है। अब इसमें देखो 400 टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 494 पोस्ट इसके अंदर टोटल पोस्टें हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ये वो है। और इसके अंदर अगर बात करूँ, वो सेम क्राइटेरिया रखा गया था। एंड इसके अंदर थोड़ा सा जो सिलेबस है वो चेंज करा था, पैटर्न है जो एग्जामिनेशन का वो थोड़ा सा चेंज किया था कि क्वेश्चन वगैरह में, कि पहले अलग था और फिर 2000 सेप्टेम्बर 10 की जो वैकेंसी आई थी उसका अलग था। अब ये भर्ती अपने को कब देखने को मिली, यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस करते थे कि 29 अगस्त 2018 को आई, फिर आई 2022 के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन का था, कोरोना काल का टाइम में था, इसलिए उन्होंने 4 साल क्या कर दिए, 4 साल लगा दिए भर्ती को जारी करने में, ठीक है। अब मैं फाइनली बात करूं कि अब जो भर्ती है वो कब तक आ सकती है, एक छोटा सा रिव्यू मैं आपके सामने मैं रखने वाला हूं। जितने भी मेरे जो कैंडिडेट हैं वो लगे हुए हैं उनसे मैंने बात की, ठीक है। सेप्टेम्बर उन्होंने बोला कि भाई भर्ती की प्रक्रिया बिल्कुल सही है, सीटों सेप्टेम्बर, मैं आपको हमेशा बताऊँ वही बात मेरे को बताते हैं कि डीआरडीओ जो है सेप्टेम्बर 15 तक क्या है सीटें इंक्लूड करके रखा है, ठीक है, कि सेप्टेम्बर 15 तक इनको भर्ती निकालनी ही पड़ेगी। सेप्टेम्बर 15 तक इन्होंने क्या एम्प्लॉय की आवश्यकता है, जितने भी एम्प्लॉय हैं, मतलब सरकारी जितने भी स्टूडेंट हैं सेप्टेम्बर 15 तक लगेंगे, क्योंकि इन्होंने सीटों का क्राइटेरिया वैसे डिसाइड करके रखा है कि सेप्टेम्बर 15 तक, आगे का पता नहीं है, सेप्टेम्बर 15 तक तो जरूर आएगी। अब आएगी या कब आएगी, कितने पोस्टों पर आएगी, पहले मैं बात करूँ तो कितने पोस्टों पर आएगी, अभी तक किसी के पास ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि इतनी पोस्टों पर रिक्रूटमेंट जो जारी हो जाए, ठीक है। कि आज मैं आपको बता देता हूँ कि 100 पोस्टों पे रिलीज़ होगा या नहीं होगा। वैसे अपन टेंटेटिव बता सकते हैं कि 150 से समथिंग प्लस या इससे 150 के करीबन इसकी पोस्टें जो रहने वाली हैं, 200, हाँ ऐसे नहीं है कि 500 पोस्टें देती, ऐसा नहीं करता डीआरडीओ रिक्रूटमेंट, आती जरूर है इसके अंदर बस से, और 100 पोस्टें कभी कभार, ठीक है, 120 पोस्टें या 130 पोस्टें, 150 पोस्टें, 160 पोस्टें, ठीक है, 100 और 150 के करीबन इसकी पोस्टें हैं जो आपको देखने को मिल सकती है डीआरडीओ डिपार्टमेंट। ऑल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कोपा, वेल्डर, मशीनिस्ट, है ना, वो वाली, इलेक्ट्रिशियन, ये सभी वाली इसके अंदर ऑल ट्रेड कितनी मिल सकती है, 100 से 150 करीबन आपको देखने को सीटें मिल सकती है। सीटों का क्राइटेरिया ये रहा, ठीक है। अब बाकी मैं बता देता हूँ, सीटों का क्राइटेरिया किसी के पास कभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि इतनी सीटें आपको देखने को मिलेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर वैकेंसी आती है तो कब आएगी, ठीक है। जिसने मैंने बात किया उनसे तो उन्होंने बोला कि भाई हमें क्या है, सीटों का क्राइटेरिया एकदम फुल फिल करके रखा है, बस नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी उनसे बड़े अधिकारी हैं उनसे अप्रूवल नहीं मिल रही है कि नोटिफिकेशन जारी कर दो। जैसे ही उनको अप्रूवल मिलेगी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। वैसे मैंने पूछा उनसे भाई कि टेंटेटिव कब आ सकती है इसकी जो नोटिफिकेशन डेट, तो उन्होंने बोला भाई अगर आप देख सकते हो तो प्रीवियस ईयर की तरफ देखो, सितंबर के अंदर वैकेंसी आई थी, ठीक है, सितंबर के अंदर, तो सितंबर के अंदर, ये तो सितंबर चल रहा है, ठीक है, तो अपने को नवंबर या अक्टूबर, ठीक है, 2 महीने अपने पास अक्टूबर और नवंबर के बीच में ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तैयारी कंटिन्यू रखें, बहुत बड़ा कंपटीशन एक इसके अंदर होता है। आप मेरिट देख सकते हो, प्रीवियस ईयर 2022 के अंदर जिस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया वो क्वालिफाई बहुत मुश्किल से हो, क्योंकि भाई इसकी जो मेरिट है वो 90.9% गई थी, ठीक है, बहुत अधिक मेरिट गई थी, क्योंकि एग्जाम लेवल इसका बिल्कुल लो था। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे कि डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 क्या है प्रीवियस ईयर पेपर सर्च करोगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे इसके अंदर सितंबर के अंदर। अक्टूबर नवंबर मैंने बता दिया, इन 2 महीनों के अंदर रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकती है। अगर इन 2 महीनों के अंदर आती है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतने, आई होप आप मेरी बातों से सहमत हो गए होंगे। अगर बातों से सहमत होते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसे जरूर शेयर कर दिया करो, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन है वो हमेशा इंक्रीज रहता है। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रहे बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का ऑफिशियल अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।